अरे गौरी, गौरी जल्दी आओ। देखो, दो बकरियां आज फिर कम है। अजी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे दो बकरियां कम है इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अरे आपको गिनती में कोई भूल हुई होगी। इस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं रहता जो हमारी बकरियों को चुरा कर ले जाएगा। अरे गौरी, हम गरीब हैं। हमारे अगर दो भी बकरियां चोरी होती हैं तो मेरे व्यापार पर बहुत असर पड़ता है। हाँ जी, अब समझ गई। अब जाओ आप दुकान। कालू कौआ ने बकरियों के मांस का व्यापार शुरू किया था, लेकिन हर रात उसकी दो बकरियां चोरी हो रही थी। दरअसल जंगल में एक शिकारी चुड़ैल आई हुई थी जो गिद्ध की तरह दिखती थी और वो आकर हर रात बकरियों को चुरा कर ले जाती थी। अगले दिन कालू कौआ बाजार निकला। बाजार में जब वो पहुंचा तो उसने देखा एक नई पंछी बेच रही है मांस। उसने नया दुकान लगाया हुआ था। अरे गुन्नू कबूतर, सुनो सुनो, ये जो पंछी है, इस पंछी को क्या पहले देखा है? ये तो शिकारी पंछियों जैसी दिख रही है। क्या ये यहाँ पहले से व्यापार करती थी? अरे नहीं, मैंने भी इसे पहली बार देखा है ना। जाकर पूछते हैं इससे, ये मांस कहाँ से लाती है। अरे कालू, बकरियों का तो इस जंगल में तू ही एक व्यापार करता है। लाती होगी तो तुझसे ही लाती होगी ना। अरे नहीं भाई, मेरे से कोई नहीं खरीद रहा है इस वक्त बकरियां, और मेरी बकरियां रोज दो दो कम हो रही हैं। तुम्हें क्या पता मैं कितनी टेंशन में हूँ। कहीं यही तो तुम्हारी बकरियां चोरी नहीं करती। चलो ना, चल के पूछते हैं। दोनों पहुँचते हैं उस पंछी के पास। सुनो, हमने तुम्हें पहली बार देखा इस बाजार में। तुम ये मांस कहाँ से खरीदती हो? आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? मुझे परेशान मत करो, और लेना है तो लो मांस, वरना यहाँ से निकलो। कालू कौआ वापस आकर गौरी कौवी को कहता है, अरे आज मैंने जंगल में देखा एक नई आई है मांस बेचने वाली, लेकिन पता नहीं कहाँ से मांस ला रही है। मेरी बकरियां चोरी हो रही है, कहीं वही तो चोरी नहीं कर रही है। अरे नहीं जी, आप बहुत ज्यादा सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बकरियां बांधी हुई रहती है और एक पंछी बकरियों को उठाकर नहीं ले जा सकती है। अगली रात फिर वही डायन पंछी आई और उसने बकरी को उठा लिया। बकरी के मुंह को कसकर दाब दिया। बकरी चिल्लाने नहीं सकी और उसे लेकर वो पहुंच गई अपने घर। अगले दिन सुबह जब कालू कौआ जगा तो उसने देखा फिर से बकरियां कम है। अरे देखो, ये बकरियां तो फिर से कम है। मेरी बकरियां हाय कहाँ चली गई। तभी यहाँ कालू कौआ का बेटा जग्गू आता है। पिताजी, पिताजी, मुझे ना आज मांस खाने का बहुत मन कर रहा है। आज रात में मांस बनाओ ना, मैं मांस खाऊंगा। अरे अच्छी बात है बेटे, तुमने इतने समय में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं मांस बनाऊंगा आज। जाता हूँ, देखता हूँ बाजार में। कालू कौआ दिन भर का थका मांदा था। वो भूल गया मांस लाना। शाम को जब उसे याद आया, अरे ये क्या, मैं तो भूल गया। मेरे बच्चे ने कितने दिनों बाद मांग की थी और मैं उसे मांस तो आज खिला कर रहूंगा। वो बाजार पहुंचता है। बाजार में सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अरे ये क्या, सारी दुकानें तो बंद हैं। अब मैं कहाँ से लाऊंगा मांस? मैं बकरियां पालता जरूर हूँ, लेकिन बकरी काटने का मुझे अनुभव नहीं है, और उतना सारा मांस कौन खाएगा? मुझे तो बस थोड़ा सा ही मांस चाहिए। फिर उसे ध्यान आता है, अरे वो पंछी थी ना जो कल बाजार में बेच रही थी। जाता हूँ, देखता हूँ उसके घर पर थोड़ा बहुत मांस तो जरूर पड़ा होगा। मैं वही मांस ले लूंगा। वो उसके घर पहुंचता है। घर के खिड़की पर थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी। मैं ऐसा करता हूँ, पहले खिड़की से देख लेता हूँ वो जगी है कि नहीं जगी है, तभी मैं उसके दरवाजे को खटखटाऊंगा। कालू कौआ उसकी खिड़की से देखता है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। वो एक गिद्ध के रूप में बदल जाती है, डायन गिद्ध, और फिर वो एक जिंदा बकरी को मार कर खाने लगती है। मजा आ गया। आहा, इसे तो बहुत मजा आया। आज तो मैं सोचती हूँ दो और बकरियाँ चुरा कर लाऊंगी।
ये जो कौवे ने बकरी पाली है ना, इसकी बकरियां बड़ी मजेदार हैं। आधा खाऊंगी और आधा बाजार में बेच दूंगी। मुझे इस जंगल का कोई भी पंछी नहीं पकड़ सकता है। कालू कौवा को इतना गुस्सा आया कि उसे कुछ सुध-बुध नहीं रहा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और घुस गया अंदर। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू ही मेरी बकरियां चोरी कर दी थी। मुझे पता था, मैं बार बार कहता था गौरी को। गौरी मेरी बात ही नहीं मानती थी। तू मेरी बकरियों को खा जाती थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तू मुझे छोड़ेगा नहीं? अरे इतनी बड़ी बकरी को मैं काट के खा जाती हूँ। तू क्या चीज है काले कौवे, तुझे तो मरोड़ मरोड़ कर खाऊंगी, बहुत धीमे धीमे से, ताकि तुझे मेरी ताकत का एहसास हो। ये जो तू फड़फड़ा रहा है ना, तेरी सारी अकड़ बाहर निकालूंगी मैं। अरे अरे अरे, मुझे बचाओ। कालू कौवा का गर्दन पकड़ लेती है वो डायन। तभी गौरी वहाँ पर पहुँच जाती है और गौरी हाथ में गंगा जल लिए हुए थी। ए दुष्ट डायन, छोड़ दे तू मेरे पति को, वरना मैं तुझे इसी गंगा जल से भस्म कर दूंगी। और ये कह के गौरी गंगा जल छिड़क देती है उस डायन के ऊपर। अरे अरे, मुझे बचाओ, आग लग रही है, मैं जल रही हूँ, मुझे कोई बचाओ 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 बचाओ। करते करते वो जल कर राख हो जाती है और थोड़ी देर में उसका राख भी गायब हो जाता है। अब जंगल में चारों तरफ शांति हो जाती है और जंगल से बकरियां चोरी होना बंद हो जाता है। गुन्नू कबूतर घर पे पहुंचता है कालू कौवा के। अरे सुना है वही तेरे बकरियां को चुराया करती थी, अब तो सब ठीक है ना? अरे हाँ, अब सब ठीक है। उन दिनों बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, मेरी बकरियां ही चोरी हो जाती थी। मैंने तो आखिरकार धर दबोचा था उस डायन को, मैं तो उसे मार कर गिरा देता। अच्छा, मार कर गिरा देते? उसने इनकी गर्दन पकड़ ली थी। ये बड़े शेर बहादुर बने फिरते हैं। मैं नहीं पहुंचती गंगा जल लेकर समय पर, तो इनका तो राम नाम सत हो गया होता, ये तो चले गए होते। अरे हाँ भाग्यवान, मैं मानता हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सारे पंछी हंसने लगते हैं। अरे गौरी गौरी, जल्दी आओ, देखो 2 बकरियां आज फिर कम हैं। अजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे 2 बकरियां कम है इसलिए चिल्ला रहा हूँ। अरे आपको गिनती में कोई भूल हुई होगी। इस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं रहता जो हमारी बकरियों को चुरा कर ले जाएगा। अरे गौरी, हम गरीब हैं, हमारे अगर 2 भी बकरियां चोरी होती हैं तो मेरे व्यापार पर बहुत असर पड़ता है। हाँ जी, अब